नमस्कार, स्वागत है कोरोना अपडेट में एक बार फिर। कोरोना अपडेट में हमारी ये कोशिश रहती है कि लॉकडाउन के दौरान हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपके काम की हो। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है अपडेट्स के बारे में। अपडेट कोविड-19 के इलाज में, स्क्रीनिंग में क्या चेंजेस आए हैं, यही सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं बटोरने की कोशिश करूँगा। और मैंने इनवाइट किया है हिंदुजा हेल्थ केयर खार मुंबई से कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर सचिन जैन को। तो चलिए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर सचिन जैन, हाय, वेलकम। नमस्ते रॉकी जी, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कोरोना अपडेट। डॉक्टर जैन, एक सवाल पूछ रहा हूँ, $1 मिलियन क्वेश्चन है। बहुत डॉक्टर से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक महीने से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, एक डायरेक्ट आंसर नहीं आता उसका। और वो क्वेश्चन ये है कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये जो सिनेरियो हो चुका है पूरे दुनिया में, जहाँ पे आप लोग क्वारंटीन हैं। इसी कंट्री में इस वक्त नाना करके 4 लाख लोग क्वारंटीन हैं, आइसोलेशन में हैं, 17,000 के आसपास केसेस हैं सिर्फ भारत के अंदर में। और इस बुरी तरह से ये कहर टूटा है। और जहाँ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर से, हाँ, हमने जो ये लॉकडाउन किया और इतनी बुरी तरह से किया और लोग उसका फॉलो भी कर रहे हैं, वेलकम। बट सवाल ये है, हम लॉकडाउन में इसलिए गए थे ताकि हम स्टेज 3 में ना जाएं, है ना। और जो नंबर्स मैं देख रहा हूँ इस वक्त 17,000 प्लस, ये नंबर्स मुझे पूछने पे मजबूर कर रहा है कि क्या भारत स्टेज 3 में, देखिए मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप दे सकते हैं जवाब तो दीजिएगा इसका। क्या भारत स्टेज 3 में ऑलरेडी जा चुका है? रॉकी जी, मैं यही कहूँगा, माइक्रो लेवल पे येस, आई थिंक वी हैव एंटर्ड स्टेज 3, नॉट ऑन अ मेजर लेवल, बिकॉज असिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत आ रहे हैं और असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव भी बहुत आ रहे हैं। तो मे बी वी हैव जस्ट बिगन, बट आई थिंक भारत फिर भी, मैं कहूँगा एट द मोमेंट आई थिंक वी आर सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, अभी लेटली एक नई चीज़ पड़ी है, रैपिड स्क्रीनिंग। मुझे याद है कि आप ही ने हमसे बताया था, एक बार शेयर किया था कि कोई टेस्ट कर रहे थे, उसका 5 घंटे में हमको रिजल्ट आ रहा था। तो ये जो रैपिड टेस्टिंग है, ये क्या है, कौन करता है, कैसे करता है? ये सवाल आपका ही नहीं, पूरी दुनिया इसी सवाल को देख रही है आज के दिन में। और रैपिड टेस्टिंग इज द नीड ऑफ द आवर। कल शुक्रवार को ही इंडिया में रैपिड टेस्टिंग का बड़ा कंसाइनमेंट आया है, लेकिन रैपिड टेस्टिंग के 3-4 रूल्स है। आईसीएमआर के भी गाइडलाइंस आज सुबह आए हैं कि ये टेस्ट इज अ वेरी गुड स्क्रीनिंग टेस्ट। फिलहाल ये टेस्ट खाली हॉटस्पॉट्स में यूज किया जाएगा और इसके भी रूल्स है। सिम्टम आने के 7 दिन बाद ही इसको करना है। अगर सिम्टम आने के 7 दिन के अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमको पीसीआर स्वैब टेस्ट ही करना है। अब 7 दिन के बाद क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी बनने में 7 दिन लगते हैं। इसमें भी अगर ये टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो आप बेफिक्र रह सकते हो, लेकिन सिम्टम्स आने का ध्यान रखने का। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो आपको रैपिड टेस्ट के बाद जो पॉजिटिव आया है, स्वैब टेस्ट फिर से करना ही पड़ेगा टू कंफर्म योर पॉजिटिव रैपिड टेस्ट। ऑलराइट डॉक्टर जैन, क्योंकि आप उस दायरे में हैं जहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, अभी भी हॉस्पिटल से ही हमसे जुड़ रहे हैं। ये जो न्यूज़ बार बार आ रही है और बहुत दुखद है ये कि हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सेज भी जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं कोविड-19 से, रीजंस चाहे जो भी हों, दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब कोई हेल्थ केयर वर्कर ऑफ एनी सॉर्ट फॉर दैट मैटर जब इन्फेक्ट हो जाता है कोविड-19 से, तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस क्या हैं, कैसे उनसे कैसे डील किया जाता है? आईसीएमआर की गाइडलाइंस बदल रही है, फ्रीक्वेंटली बदल रही है। क्यों? क्योंकि हम भारत, पूरी दुनिया कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में सीख रही है। तो लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे नर्सेज, हाउसकीपिंग स्टाफ किसी पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं तो भी उनको सिर्फ 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना है। टेस्टिंग फिलहाल नहीं करना है। टेस्टिंग उनकी तभी करने की जब उनको सिम्टम्स आते हैं। ओके डॉक्टर साहब, एक दर्शक ने हमसे एक सवाल किया है, मुझे वो सवाल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आप तक उस क्वेश्चन को पहुंचा ज़रूर रहा हूं। मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ूंगा जैसा वो लिखा गया है, ठीक है। ये NCW
प्रोफिलैक्सिस फॉर NCQS, ये क्या है? HCQS एक गोली है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सल्फेट। पूरी दुनिया इसको प्रोफिलैक्सिस के लिए वापरने का रिकमेंडेशन कर रही है, कंपलसरी नहीं है। एज मैंने कहा, कोरोना के बारे में हम सब सीख रहे हैं, HCQS के बारे में भी सीख रहे हैं। सिंस इसके साइड इफेक्ट्स है, दो मेजर साइड इफेक्ट्स है, हार्ट पेशेंट्स, इंक्रीज QT इंटरवल और रेटिनाइटिस रेटिनोपैथी, इसलिए ये गोली गवर्नमेंट ने सबके लिए प्रोफिलैक्सिस के लिए रिकमेंड नहीं की है। मैं फिर से कहूंगा, सिर्फ रिकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है। अभी दो कैटेगरी में रिकमेंडेड है, एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने पॉजिटिव पेशेंट को देखा है, और दूसरा पॉजिटिव पेशेंट के घर के रिलेटिव्स, अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है तो भी, क्योंकि वो पॉजिटिव पेशेंट के साथ रह रहे थे। अब इसका डोज क्या है? इसका डोज है 400 मिलीग्राम सुबह शाम पहले दिन, उसके बाद हर 7वें दिन 7 हफ्ते के लिए 400 मिलीग्राम। तो डॉक्टर साहब, जब ये क्वारंटीन होता है तो इसके सेफ्टी मेजर्स एंड रूल्स क्या हैं? हाउ डू यू मैनेज दिस? क्या है, क्या व्हाट डू यू फॉलो, व्हाट्स द प्रोटोकॉल? क्वारंटीन के सेफ्टी मेजर्स और रूल्स बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने बताया, क्वारंटीन 14 दिन के लिए होता है। होम क्वारंटीन करते हैं या फिर पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल क्वारंटीन करते हैं। अब क्वारंटीन के वक्त जैसे हमारे स्टाफ को हमको क्वारंटीन करना पड़ा, अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट आया तो दे हैव टू वेयर मास्क कंटिन्यूसली, दे हैव टू कीप डिस्टेंस ऑफ 3 to 6 feet विद देयर फैमिली मेंबर्स। ओल्ड मेंबर्स जो घर के, उनके पास नहीं जाना है, अलग रूम में रहना है पूरे दिन, उनके कपड़े अलग से धोने हैं, गर्म पानी में धोने हैं। इम्यूनिटी बढ़ाए रखने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंटिन्यूसली खाना है। और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी सिम्टम्स आए अपने डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना है या अपने हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना है, और इफ ज़रूरत पड़े तो टेस्टिंग करना है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा सवाल है। आई एम नॉट इवन श्योर इफ इट्स अ क्वेश्चन, बट ये सुनने में इससे सवाल बनता है। सवाल ये है कि जब कोई कोविड-19 पॉजिटिव हो जाता है तो क्या उसके बाद भी टेस्ट होते हैं? तो कौन से होते हैं? हर नागरिक का एक ही सवाल है कि पॉजिटिव आने के बाद भी मुझे टेस्ट करना पड़ेगा? यस, पॉजिटिव आने के बाद भी 5 से 7 दिन बाद फिर से टेस्ट होता है, और स्वैब टेस्ट ही होता है पॉजिटिव पेशेंट्स में, और डिस्चार्ज होने के पहले 2 नेगेटिव टेस्ट ज़रूरी है। डॉक्टर जैन, फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है, जबकि लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है और इसकी वैक्सीन भी नहीं है। तो ये जहाँ तक ये वैक्सीन बनने का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसमें क्या चेंजेस है, क्या अपडेट्स हैं इसमें? वेयर आर वी राइट नाउ एज फार एज वैक्सीन्स आर कंसर्न्ड? यस, वैक्सीन का अपडेट वही है जो पहले था। अभी भी 7 से 9 महीने लगेंगे। ट्रायल्स पूरी दुनिया में चालू है, मेनली USA, चाइना, इंडिया में भी ट्रायल्स शुरू हो गए, एंड वैक्सीन विल बी अ डेफिनेट आंसर टू दिस कोविड-19। बट आई थिंक 7 से 9 महीने हमें इंतजार करना पड़ेगा। ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होने ही वाले हैं। वेल डॉक्टर जैन, सीरियसली जो हमारा कोरोना अपडेट का जो सेगमेंट है, उसको आपने पूरे अपडेट से ही भरा है आज, एंड आई एम ग्लैड दैट आई कनेक्टेड विद यू। ये बहुत इसेंशियल था, आपसे बहुत कोशिश कर रहे थे हम जुड़ने की, फाइनली आज आप मिल ही गए। बट डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सा चीज़ है, क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को हैमर करना चाहते हैं। अगर आप दर्शकों से कुछ कहें इस वक्त, कोई मैसेज देना चाहेंगे, तो क्या मैसेज देंगे? मेरा फाइनल मैसेज आज के दिन में, अभी तक के अपडेट्स में यही है कि मोदी जी के लॉकडाउन से बहुत ही अपने देश को फ़ायदा हुआ है। आज पूरी दुनिया में इंडिया की फाइट टूवर्ड्स कोविड को बहुत ही सराहा जा रहा है। आज 140 करोड़ में अगर हम 13,500 केस हैं तो हम काफ़ी ठीक है। मैं फिर से यही कहूँगा, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और पूरे देश के बारे में सोचिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलिए, मास्क पहनिए, और हाँ, टेस्ट करवाने के लिए मत चूकिए अगर आपको सिम्टम्स है तो, बिकॉज हम हर इंसान इस देश का, हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। वेरी वेल सेड डॉक्टर जैन, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना टाइम निकाला काम से, हॉस्पिटल से बैठ के। थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग अस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। बी सेफ, बी होम, गॉड ब्लेस। नमस्कार दोस्तों, आज हमने बात की कोविड-19 के अपडेट्स के बारे में, कोरोना अपडेट में, और रियली गुड एपिसोड। इट वॉज गुड टॉकिंग टू डॉक्टर जैन। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले सेगमेंट में फिर मिलूँगा किसी और एक्सपर्ट के साथ, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए,
क्वारंटीन रहिए, लॉकडाउन में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।